दिल्ली के मुख्यमंत्री जैस्मिन शाह, एक मिनट स्क्रीन पर लाइए। जैस्मिन शाह यहां पर कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ रेडी खोमचे हटाए गए, सड़क पर जो अवैध कब्जा था वो हटाया गया, मकान नहीं गिराए गए। तो यहां पर लोगों को बरगला रहे हैं क्या अरविंद केजरीवाल? वो कहते हैं द बीजेपी is scripting the biggest catastrophe ever seen in Indian history by bulldozing the homes and shops of 63 लाख दिल्लीइट्स। 63 लाख दिल्ली वासियों के घर और दुकान गिरा रही है। 50 लाख दिल्ली वासी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहते हैं, 10 लाख स्लम्स में रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं। बरगला रहे हैं अरविंद केजरीवाल। संदीप जी, आप हमेशा आंकड़ों के आधार पर बात करते हैं और मैं भी यहाँ पे केवल आंकड़ों के आधार पर अपनी बात रखना चाहूंगा। ये बात सबके सामने है कि दिल्ली की जो 2/3 जनसंख्या है, आबादी है, वो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज या झुग्गी झोपड़ी या ऐसे अनऑथराइज्ड एरियाज में रहती है। सवाल ये पैदा होता है कि ये तो दिल्ली का कैरेक्टर रहा है, जितनी भी सरकार इससे पहले आई इनमें इन सब का रोल रहा है, खास करके नगर निगम का, क्योंकि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को रोकने का काम नगर निगम का है। तो सबसे पहले ये सवाल जरूर पैदा होता है कि अगर आज पूरी नगर निगम जो भाजपा के अंदर आती है, सब कुछ छोड़ के, पढ़ाई, अस्पताल, इनके पास कोई भी सैलरी पे करने के लिए कोई भी पैसा नहीं है, लेकिन हजारों बुलडोजर देश भर से हायर करके हर एक बिल्डिंग तोड़ने के लिए 15 साल, जबकि आपकी तो अवैध निर्माण होगा तो टूटना चाहिए ना, पर कानून सबके लिए एक हो। मेरा पॉइंट ये है, मैं यहाँ अवैध निर्माण की पैरवी करने के लिए नहीं बैठा हूं। अवैध निर्माण हो रहा है, कब्जा हो रहा है, सड़कें जो चौड़ी होनी चाहिए उन पर लोग आकर बैठ जाएं, तो ये तो अराजकता हो जाएगी ना जैस्मिन शाह। संदीप जी, अराजकता और अनाधिकृत निर्माण के पक्ष में आम आदमी पार्टी कतई नहीं है, लेकिन जिस दिल्ली की हालत देखिए कि जब 63 लाख लोगों के ऊपर ये लोग बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं, अगर ये लोग बेघर हो जाएंगे, इनके अगर जॉब चले जाएंगे, तो इसकी कौन जिम्मेदार रहेगी? तो इसका हल जरूर निकलना चाहिए। कैसे निकलना चाहिए? लोगों से बात करके, इसके कायदे कानून बना के और लोगों को एक इन्फॉर्म करके। ये नहीं कि आप उनके घर के सामने बुलडोजर लेके चले जाओ, सारा तोड़ दो। और इसके पीछे में इनकी मंशा साफ है, क्योंकि हमारे लोग तो ग्राउंड पे बताते हैं कि बुलडोजर पहुंचने के पहले, एक रात पहले भाजपा के लोग पहुंच जाते हैं और उगाही करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि आप अपना पैसा दे दो हमें, तो फिर बुलडोजर को हम नहीं, यहां नहीं लाएंगे, कहीं और करेंगे। और ये पता है, 15 साल इन्होंने एमसीडी में केवल लूटपाट मचाई है, गुंडागर्दी करी है। उनको पता है अभी चुनौती दे रहे हैं यहाँ पर आरपी सिंह। अवैध कब्जे जो बैरिकेडिंग थी वो हटाई गई, कोई दुकान मकान नहीं तोड़े गए हैं। खास मकान का उन्होंने जिक्र किया है। संदीप जी, मैं आपको 17 ऐसे भाजपा के लीडर हैं जिनके घर या तो ऑफिस अवैध, ये है लिस्ट, आप दिखा दीजिए। और ये मैं एकदम जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जिसमें आदेश गुप्ता, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं अभी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इनका जो ऑफिस बना है वो नगर निगम की स्कूल का उन्होंने कब्जा करके अपना ऑफिस बना दिया है। तो क्या उनके लीडर का कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये तो नगर निगम में आते हैं तो अपने लीडर को छोड़ देते हैं। मीनाक्षी लेखी, उनका ऑफिस, उनका घर भी देखिए तो वहां पे भी अवैध निर्माण हुआ है। तो इनके सारे लीडर्स ने ये काम किए हुए हैं, लेकिन और आपके नेता स्विमिंग पूल बनाते हैं, वो अवैध निर्माण नहीं है। अरे आप बताइए कहां पे बनाया है? ये हवा में बात करना बहुत आसान है संदीप जी। आरपी सिंह ने आरोप लगाया है, आरपी सिंह ने आरोप लगाया है। अरे इसको बताइए, इनसे पूछे आपने कि आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आदेश गुप्ता जो है, उनके ऑफिस पे तो ऑर्डर भी आया हुआ है, नगर निगम के पास सारे दस्तावेज हैं कि वो अवैध तरीके से बनाया गया है। आप भेजिए ना बुलडोजर वहां पे, पहले अपने नेताओं के घर साफ कीजिए, फिर लोगों को पता चलेगा कि आपके इरादे क्या है। आपको केवल और केवल रिश्वत खानी है, लोगों में तबाही मचानी है, गुंडागर्दी बोल रहा हूं। आप कह रहे हैं कि वो आरोप लगा रहे हैं कि वहां स्विमिंग पूल नहीं है। आप भी आरोप लगा रहे हैं, कि 63 लाख मकान वो तोड़ने वाले हैं। आप आरोप लगा रहे हैं कि उनके लोग जाकर उगाही कर रहे हैं। ये भी तो एक तरीके की गिमिक है, पॉलिटिकल गिमिक। आपकी तरफ से भी यही हो रहा है। आप भी साबित करके थोड़ी देंगे? ये आपके पास कोई सबूत है ये दिखाने के लिए? नहीं, मुझे बताइए सुकेश जी, मुझे बताइए कि आज एमसीडी का, दिल्ली के किसी निवासी से पूछ लीजिए एमसीडी का क्या मतलब होता है। मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। अगर देश के किसी भी नगर आरपी सिंह, मौका दूंगा मैं आपको रिस्पॉन्ड करने का। तो ये भाजपा के नगर निगम ने करी है, ये रिकॉर्ड बनाया है। तो 15 साल से इन्होंने केवल एक काम किया है, लोगों से पैसे
कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना हो, अवैध हो या रेगुलर हो, अगर आप उनके पार्षद को पैसा नहीं देते तो वो कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। उसके बाद बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं। पर बुलडोजर चलता है ना और गरीब पर चलता है। आरपी सिंह, क्विक रिस्पॉन्स। वो कह रहे हैं